आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल ये जानने के लिए इस समय हम जंगलपुरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत तैयारी हुई। यहाँ के ग्राम प्रधान अभय यादव जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, आगे आपके विकास की क्या योजना है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आप जो है शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आप अपने गांव में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। धन्यवाद, सत्कार महोदय जी। हमने गांव में नरेगा का काम किया, इंटरलॉकिंग का काम किया, नालियां बनवाए, खड़ंजा मरम्मत हुआ, इंटरलॉकिंग मरम्मत हुआ, स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई और पंचायत भवन के जो कार्य थे उसको किया। रिपेयर संबंधित भी काम हुआ। प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय का भी काम हमने किया। बाउंड्री हॉल संबंधित में काम किया, बाथरूम थे उसको रिपेयर कराया, पुरानी जो बिल्डिंगें थी उसको तोड़वा के नई बिल्डिंग बनवाई और अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे काम किए हमने। ये आपने बताया कि आप नरेगा के कार्य कराए, तो अपने अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए नरेगा से आपने जो काम कराया है तो वो कौन से कार्य है? क्या चक्रोट आपने बनवाया है, मरम्मत कराया? हाँ, मैंने रास्ता भी पटवाया। जो भी पुराने रास्ते थे आने जाने में लोगों को, उसका मरम्मत आपने कराया। लगभग इन सब सभी जो इतने भी चक्रोट आपने बनवाए हैं इनको जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 250 से 300 मीटर लमसम। 2.5 से 3 किलोमीटर। हाँ, 3 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए। बताया नाली आपने बनवाया है, तो नाली कितनी बन गई होगी? नाली मान के चलिए आपका 1 किलोमीटर का रेंज में। 1 किलोमीटर। ये ओपन है कि अंडरग्राउंड है? ओपन और अंडरग्राउंड दोनों मिला के है। इंटरलॉकिंग आपने बताया, तो इंटरलॉकिंग कितना हुआ होगा? इंटरलॉकिंग मान के चलिए आपका 250 से 300 मीटर तो हो ही जाएगा लमसम गाँव। 250 से 300। इस समय जब से मैं प्रधान हूँ तब से 250 से 300 मीटर का काम आपने खड़ंजों का मरम्मत या निर्माण भी हुआ? हाँ, जहाँ पे टूटी फूटी रोडें सड़कें हो गई थी, जहाँ पे जैसे खड़ंजा हुआ था, हाँ। कहीं पे इंटरलॉकिंग हुआ था, तो जहाँ पे खड़ंजा था, जहाँ रास्ता आने जाने में लोगों को समस्या हो रही थी, उबड़ खाबड़ हो गया, तो उसको निकलवा के फिर से हमने रिपेयर आप कराए। तो ये रिपेयरिंग कार्य जो है लगभग कितनी लंबाई हो गई होगी? ये मान के चलिए कम से कम 200 से 300 मीटर लमसम। 300 मीटर। कुछ सीसी भी बना? नहीं, सीसी का काम तो नहीं, और फिलहाल इंटरलॉकिंग ही सारी जगह में करवाया। आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 2 विद्यालय। 2 विद्यालय। शासन के आदेश पे जो है आप लोग जो है विद्यालयों का कायाकल्प कर रहे थे, तो इन दोनों विद्यालयों में कायाकल्प हुआ? हाँ, मतलब जो शासन से गाइडलाइन आई थी, जितने आदेश। कौन कौन से कार्य कराए आप? कार्य मान के चलिए जो बाउंड्रियाल की मेन समस्या थी तो बाउंड्रियाल हमने कराया। बाथरूम थे उसमें दरवाजे नहीं थे, कहीं कहीं कोई रिपेयर का काम था वो भी हमने करवाया। फिर स्टाफ संबंधित बच्चों को मतलब दोपहर का खाना वाना भी जो सारी चीज़ें हैं वो भी व्यवस्थित हमने करवाया। पहले से जो मेनू था, जो सरकार से तब गाइडलाइन थी उसके हिसाब से हमने मेनू को व्यवस्था करवाई। और प्लस और संबंधित में जो भी मतलब स्कूल संबंधित में जो पुराने मकान रिपेयर के थे वो भी हमने तोड़वा के नए बिल्डिंग बनवाया। ये सब सारी समस्याएं थी, वो सबको मैंने रिपेयर करवाया। और अभय जी, आपको पंचायत भवन कैसा मिला था? पंचायत भवन में आपने कौन कौन सा कार्य कराया?
पंचायत भवन हमने पहले तो हमारे शासन से इस समय हमने 2-3 भवन थे उसको मतलब पुनः रिपेयर करा के अच्छे से मतलब मॉड्यूलर ऑफिस बनवाया। उसमें एक सेक्रेटरी का मतलब जहाँ पे सेक्रेटरी का एक रूम है, एक पंचायत सहायक जो सरकार की तरफ से मनोनीत हुए हैं उनका एक रूम बनवाया, प्रधान का अलग रूम है और हमने अलग अलग स्टाफ रखे हैं जो सारे कंप्यूटर्स और सारी व्यवस्थाएं गांव की जितनी समस्याएं हैं सारा वहां से ही वो होता है। और वहां पे सारे मीटिंग्स जितने पंचायत मतलब ग्राम सभा में जितनी समस्याएं होती हैं सारे लोगों की मीटिंग वहीं पे होती है। और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे मैंने इंटरलॉकिंग कराया। इंटरलॉकिंग जो मेन मतलब इंटरलॉकिंग का पूरा मैंने पूरा फर्श किया, मतलब पूरे जो रूम्स हैं टाइल्स लगवाए, ये सारी चीज़ें थी, ये सब में हमने समस्याएं जो थी वो सारी वो की। ये सामुदायिक शौचालय आपको मिला होगा, तो सामुदायिक शौचालय में भी कुछ मरम्मत कराए क्या? हाँ, सामुदायिक शौचालय में जो भी सारी चीज़ें थी मतलब दरवाजे मतलब जो बाथरूम्स थे सारे उसमें दरवाजे नहीं लगे हुए थे, कहीं कहीं टूटे फूटे हुए थे, तो उसको मैंने नया न्यू दरवाजे लगवाए। और फिर वहाँ पे सारी जो बाथरूम्स में जो भी कमियाँ थी उस कमियों को मैंने मतलब सुधार करा। आपके ग्राम सभा में जो है कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे? गांव में हमारे कम से कम मान के चलिए 15 स्ट्रीट लाइटें लगवानी हैं। अच्छा, ये 15 स्ट्रीट लाइट लगे हैं, बाकी क्या पूरे गांव भर में आपके स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है क्या पहले से? एरिया के हिसाब से लगवाए हैं, पहले से लगा है, कुछ रिपेयर का भी काम था तो जैसे उसको आपने कराया? उसको हमने रिपेयर भी करवाया। जैसे 15 स्ट्रीट लाइटें थी, 10 स्ट्रीट लाइटें कभी वो बल्ब फ्यूज या कोई समस्या थी तो उसको हमने पुनः रिपेयर करा के और उसको सेट कर दिया। इस दौरान कुछ खाद गड्ढे सुखते भी बनवाए? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत उसमें भी काम। लगभग कितना बने होंगे? मान के चलिए तब भी 5-7 तो 10 के आसपास होंगे। क्या सोखता या खाद गड्ढा? सोखता। खाद गड्ढा कितने बने होंगे? नहीं, खाद गड्ढा नहीं बना है। काऊ शेड अभी नहीं बना है। ये आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत भी कराए? हाँ, ये काम हुआ है। हमारे यहाँ वो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी तो उसके लिए हमने यहाँ शुद्ध सामुदायिक पेयजल जो हमारे यहाँ पंचायत भवन के पास लगा हुआ तो लोगों को फ्रेश पानी मिल रहा है। पानी की समस्या जहाँ जहाँ हैंडपंप नहीं थे वहाँ हमने सरकार की तरफ से सरकारी पाइप जो होते हैं वो हमने हर जगह व्यवस्थित कराया। लोगों को पीने होने की जो पेयजल की माननीय विधायक जी के माध्यम से ग्राम सभा मतलब हर क्षेत्र में वो शुद्ध पेयजल जो प्रधानमंत्री रोजगार संबंधित से जो पेयजल की तो उसका अलग अलग हमने जहाँ जहाँ पे मतलब अपने गांव के पास भी सेफ्टी टैंक लगवाया, इसमें पेयजल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमने की। ये सब सारी चीजें हमारे गांव में हुआ है। ये शासन से जो है प्रत्येक ग्राम सभा में जो है पानी की टंकी स्थापित की जा रही है। जल निगम के लोग आपसे भी मिले होंगे? हाँ। तो आपने जमीन दे दिया है क्या? हाँ, जमीन दे भी दिया है और जल निगम से हमारी बात भी हुई थी, कॉल भी किए थे। वो वहाँ हमारे गाँव में बन भी गया है, उसकी व्यवस्था हो गई है और वहाँ हम लोगों को शुद्ध पेयजल मिल भी रहा है। वहाँ पे हम एक स्टाफ भी रख दिए हैं तो सारा काम वहाँ कर देता है। शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगा तार जजरपुर कम क्षमता के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। आप भी प्रयास के होंगे कि आपके गांव में ये हो जाए। तो
क्या प्रगति है, हुआ है या पहले से हो चुका था ये? नहीं, जैसे कुछ समस्याएं थी तार की, तो हमारे गांव में तो हमने जी साहब से बात किया और जी साहब से बात करके हमने कहा कि जो हमारे गांव में जो पुरानी तारें हैं कुछ रिपेयर संबंधित थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा और उसमें जो रिपेयर संबंधित जो तारें थी उसको निकाल के नया मतलब तार लगाए और जहाँ पे नहीं लगा था वहाँ पे भी लोग व्यवस्था अंडरग्राउंड भी तार लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात हमारे गांव में जो भी तार की समस्या थी जी साहब से बात करके मैंने उस समस्या को दूर किया। आपके यहाँ कुछ ताल पोखरे भी हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ एक ताल पोखरा है जो वहाँ पे मतलब ग्रामीण के कुछ लोग मिल के पट्टे के हिसाब से वो मछली पालन होने का काम करते हैं। प्रधान जी, आप अपने ग्रामीणों का पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? हाँ, हमारे गांव में पेंशन की समस्या कुछ बहुत लोगों की ज़्यादा थी कि हमारा भी हो जाए, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो हमने पहले तो कुछ लोगों का हो गया था, तो कुछ लोग थे जो कि उनकी समस्या थी पेंशन की, तो मैंने जो भी उसमें सरकारी जो गाइडलाइंस थे कि इसमें ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मैंने सबसे लेके मैंने सरकार मतलब जो भी डाटा है लगभग कितने लोगों का पेंशन कराए होंगे? मान के चलिए कम से कम 30 से 32 लोगों 30 से 32 लोगों का आपने पेंशन के लिए आवेदन करा दिया। आवेदन करा। ये आपके यहाँ KCC KYC कैंप भी लगे? KCC KYC तो कैंप नहीं लगा है फिलहाल, अभी तो नहीं लगा है, लेकिन लगाने का प्रयास में है कि मतलब मैंने बातचीत किया है बैंक वालों। कोविड वैक्सीनेशन? हाँ, कोविड वैक्सीन, बूस्टर डोज? हाँ, कोविड वैक्सीनेशन जो सारे डोज होते हैं हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति को सारे लोगों को लग गया है। आपके यहाँ आई कैंप लगा, पशुपालकों के लिए भी कैंप लगे क्या? हमारे यहाँ हमने खुद आई कैंप लगवाया था और वहाँ पे जितने लोगों की आँख की प्रॉब्लम थी, जिसको दूर नज़दीक कम दिखता था, चश्मे लेते, आँख की मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था, तो वो हमने कैंप लगवाया। जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम थी उन लोगों की समस्या का समाधान किया गया। जिन लोगों को मोतियाबिंद संबंधित प्रॉब्लम थे उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था किया गया। वहाँ फ्री में हमने जाँच करवाया और जांच करवाने के बाद फ्री में मैंने ऑपरेशन की भी व्यवस्था कराई और सारे लोगों का ऑपरेशन करा के मैं घर लाने के लिए भी अपने गाड़ी की व्यवस्था कराई और लोगों का इस तरह की समस्या का समाधान किया। ये शपथ के बाद से आपको कुछ शौचालय घर घर मिले? हाँ, कुछ बने? हाँ, शपथ ग्रहण समारोह के बाद वैसे तो हमारे गांव में पिछले हमारे शासनकाल के पहले भी लोगों का शौचालय कुछ तो बन गए थे, लेकिन अधिकतम बाकी थे। तो हमारे शासनकाल में जो भी था, जितनी लोगों की शौचालय नहीं बन पाए थे उन लोगों को हमारे शौचालय का पुनर्निर्माण लोगों का मतलब अपने लोगों को करवाया और उसके बाद हमारे गांव में तो समझ लीजिए लगभग सारे लोगों की शौचालय की समस्या दूर हो गई। PM से आवास भी कुछ मिला क्या? प्रधानमंत्री रोजगार सर अभी तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। प्रधान जी, आप युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार से क्या आपने PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किया? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल अभी नहीं हो पाया है। आपके प्रयास से ब्लॉक प्रमुख सांसद के विधायक के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए आपके गांव में? हाँ, मेरे गांव में समझ लीजिए विधायक निधि से कई इंटरलॉकिंग भी हुए हैं। हाँ। और गांव की जो ब्लॉक प्रमुख संबंधित से भी बहुत काम हुए हैं हमारे गांव में। और विधायक जी और प्रमुख जी के निर्देशों के अनुसार जो भी सारी समस्याएं जो उनके फंड से संबंधित जितनी काम होते हैं, कुछ न कुछ काम दोनों लोगों की सहभागिता से हमारे गांव में हुआ है। क्या क्या हुआ है? जैसे विधायक जी ने इंटरलॉकिंग दिया है, प्रमुख जी ने क्या क्या दिया आपको? प्रमुख जी ने लाइटें भी लगवाई हैं अपने ग्राम सभा में और कुछ फंड्स जो इंटरलॉकिंग के होते हैं, कुछ जहाँ मतलब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा, कम दूरी वाले जो मतलब पूरे गांव में अधिकतम ज़्यादा दूर तक इंटरलॉकिंग प्रमुख जी ने भी करवाया है। और प्रमुख जी ने वो स्कूल की जो बाउंड्रियाल संबंधित थे कुछ चीज़ें उन्होंने भी उस स्कूल संबंधित में भी काम किया है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो कुछ दोनों लोगों का बराबर का योगदान है, विधायक जी का भी और प्रमुख जी का। गांव में जो भी सारी समस्याएं थी वो लोगों ने कुछ न कुछ
कुछ किया। आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? और फिलहाल तो हमने समझ लीजिए लगभग 2-3 फाइलें मेरी इंटरलॉकिंग संबंधित में हैं। टोटल प्रस्ताव कच्चा पक्का मिला दिया जाए तो लगभग कितने होंगे? 40-50 कितने होंगे? मान के चलिए 40 के आसपास तब भी होंगे। इनमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं, वो कार्य कौन है? पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि पशुपालन की, जैसे सरकार की तरफ से ये आया है कि गौशाला बना के डेयरी टाइप का, वो पहले आप अपनी पूंजी लगा के उसको अच्छे से बनाइए, फिर शासन से लोग आएंगे जांच करने पे, जांच करने के बाद वो आपका एस्टीमेट बन के जाएगा और जितना आपका एस्टीमेट आएगा उसको सरकार फिर पुनः रिटर्न वो फंड को वापस करेगी। और इस हिसाब का पशुपालन पे ही ज़्यादातर जो लोग बेरोजगार हैं, तो हमने सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को इस तरीके से रोजगार में जोड़ा जाए कि गाय भैंस रख के, मतलब उनसे जो दूध निकलता है और उनका एक मतलब डेयरी उद्योग पे आपका फोकस है? ज़्यादा फोकस। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? मेरी तो सोच है मेरा गांव एक स्मार्ट गांव हो, और परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा गांव एक आदर्श गांव में आ जाए, और इसी हिसाब से इसी दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन विकास करते जा रहे हैं। क्या आपने अपने गांव में अंत्येष्टि स्थल और बारात घर की भी तैयारी आपने किया है? हाँ, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने इससे संबंधित निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा में बनना है, तो उसकी तैयारी आपकी भी है? हमारे गांव में समझ लीजिए बारात घर तो है, गांव की जितनी बारातें आती हैं तो हम यहाँ बनवा रखे हैं, और वहाँ पे सारे बारात घर के जितने लोगों की रहती है वहीं पे बारात रुकते हैं, गांव के बीचों बीच में है वो। और अंत्येष्टि स्थल? नहीं, वो तो फिलहाल अभी नहीं बना है। थैंक यू। थैंक यू सर।